दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे आसियान के बारे में। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का संगठन है। इसका विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए चर्चा करते हैं। यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है। दोस्तों आसियान, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दोस्तों आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का संगठन है। इसका मुख्यालय जाकार्ता में है। जाकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। दोस्तों इसकी स्थापना आसियान घोषणा पत्र, जिसको हम बैंकॉक घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं, अगस्त 1967 में हुई थी। उस समय 5 देशों ने इसकी स्थापना की थी। 5 देशों ने आसियान की स्थापना की थी। वो 5 देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैंड। दोस्तों हमारे यहाँ प्रतियोगिता परीक्षा में आसियान से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। उसमें आसियान देशों की राजधानी, आसियान देशों की मुद्रा, वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों 5 देश तो संस्थापक देश था। उसके बाद 5 देश और उस आसियान में जुड़ गए। ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। दोस्तों तो वर्तमान समय में आसियान में 10 देश है। आसियान के आदर्श वाक्य है, आसियान का आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। याद रखिएगा, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, अर्थात एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय आदर्श वाक्य है। आसियान का उद्देश्य है क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा देना। आसियान का उद्देश्य एक बार और सुन लीजिए, क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। दोस्तों आसियान का पहला शिखर सम्मेलन बाली में हुआ था। आसियान का पहला शिखर सम्मेलन बाली में हुआ था। बाली इंडोनेशिया में है 1976 में। दोस्तों 2007 से वर्ष में 2 बार आसियान का शिखर सम्मेलन होता है। दोस्तों एक और है जहां से सवाल पूछता है, आसियान प्लस 3 क्या है। तो दोस्तों आसियान प्लस 3 की स्थापना 1997 में हुई थी। आसियान प्लस 3 में आसियान के 10 देशों के अलावा चीन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल है। याद रखिएगा, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल है। दोस्तों भारत और आसियान के बीच प्रगाढ़ संबंध है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंध है। भारत और आसियान के बीच 30 संवाद मंच है। याद रखिएगा, 30 संवाद मंच है। भारत और आसियान के बीच 2018 में 80.8 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। याद रखिएगा, इसी से पता चलता है कि कैसा संबंध है। भारत एवं आसियान के बीच 2018 में 80.8 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आसियान की स्थापना 1967 में 5 देशों द्वारा की गई थी। बाद में 5 देश उसमें जुड़ गए थे, तो 10 देशों की संख्या 10 हो गई। मुख्यालय जाकार्ता में है, जो इंडोनेशिया की राजधानी है। आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, अर्थात एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। आगे हम लोग देखते हैं कि आसियान देशों की राजधानी कहाँ, उसकी मुद्रा क्या है। यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता। मलेशिया, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर शहर ही है। थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। याद रखिएगा। ब्रुनई, ब्रुनई की राजधानी है बंदरसेरी, बंदरसेरी। वियतनाम, वियतनाम की राजधानी है हनोई। लाओस की राजधानी विंतियन। याद रखिएगा, विंतियन। म्यांमार की राजधानी है नेपिटा। कंबोडिया की राजधानी नामपेन, नामपेन।
दोस्तों हम मुद्रा देखते हैं। दोस्तों हम मुद्रा देखते हैं कि आसियान देशों की मुद्रा क्या है। तो इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया, याद रखिएगा, याद ही रहेगा। हम लोग का रुपया है, उसका रुपया है। कहीं कहीं रुपया भी लिखा रहता है। मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट, याद रखिएगा। फिलीपींस की मुद्रा है पेसो। दोस्तों मुद्रा से यहाँ अक्सर सवाल पूछा जाता है। सिंगापुर में डॉलर चलता है, सिंगापुर का अपना डॉलर है। थाईलैंड की मुद्रा है बहत, याद रखिएगा, बहत। बुरनोई में डॉलर चलता है, याद रखिएगा, डॉलर। वियतनाम में डांग चलता है। लाओस की मुद्रा है कीप। म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्यात। और कंबोडिया की मुद्रा है रियल। तो दोस्तों आसियान देशों से अक्सर सवाल पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो आप आसियान के बारे में याद कर लीजिए। आसियान के देशों की राजधानी एवं मुद्रा के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और आप मैप पे जाके उसको अच्छे से देख लीजिए। वहाँ जो नदियाँ हैं, किस नदी के किनारे कौन सी राजधानी है, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। वहाँ से सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।